कि जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत पांडवों की तरफ से हो जाती है। खुशी के मारे पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं, प्रभु इस युद्ध क्षेत्र में हमारी जीत हुई, कोई जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। इतनी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। बोले किस तरह जीते हो, अपने भाइयों को हराकर तुम जश्न मनाओगे, ये अच्छी बात नहीं। आज तक ये दुनिया न्यू कह थी कि भाई कौरव दोषी थे, पांडव निर्दोषी थे, लेकिन यह सारी बुराई थारा लग कि जा ऐसा काम करो, जीत भी थारी हार भी थारी, कित का जश्न मनाओगे, दुर्योधन की गार तार का खुद अपना शाही लाओगे। जिस मां के 100 बेटे युद्ध क्षेत्र में मारे गए, क्या बचा उनके पास में? खुशी के शेल जख्म काटे गट जाएंगे गंधारी के, बलवाना की मां जीवा हो दूना दुख बेचारी के, कमंड का बोल नहीं सजेगा अर्जुन नर बलकारी के, पांडव भी निर्दोष नहीं थे नुज्जत जा दुनिया सारी। या सुल्टी मोहर लाग जा उल्टी के निंदा तब बच पाओगे, दुर्योधन की गार तार का खुद अपने शाही लाओगे। अर्जुन कुछ ध्यान कर, उस दिन मैंने कहा था ये जितना कैरो दल खड़ा है सब तेरे दुश्मन बनकर खड़े हैं, इनके ऊपर तीर चला। अपने भाइयों को देख कर तेरी आंखों में आंसू आ गए, शस्त्र जमीन पर टेक दी, वहां पर तेरे को ज्ञान करा तना रणभूमि में शस्त्र गेरे सुना उपदेश बदला ध्यान। वो है तू से वो है मैं सु वो है गीता का ज्ञान, पहले इच्छा पक्ष भक्ति बिन इच्छा के नाम भगवान, अपने कर्म तक गिर जाओगे कदे हस्तनापुर में तोड़ोगा। श्री मांगे राम इसे कर्म करो न तुम मेरे में मिल जाओगे, दुर्योधन की गार तार का खुद अपने शाही लाओगे। इतनी बात सुनकर पांचों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ये प्रभु हमें माफ करना, हमारी से गलती हुई। इतनी बात समझा के द्वारकापुरी में रुक्मण के पास में चले जाते हैं। रुक्मण तो बाट देखे थी आका घेर कर खड़ी होगी, स्वामी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या आप वहां युद्ध क्षेत्र में थे, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? क्या रुक्मण पांडव जीत के कौरवों की हार हुई? ये महाराज आप कहते हो ये बातें, ये तो यकीन करने की बात नहीं। क्यों? कौरवों के पास में 11 अक्षौणी दल सेना फौज, पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौणी दल सेना फौज, और आप ये कहते हैं पांडवों की जीत हुई कि नहीं? वहां पर सवाल करती है रुक्मण, क्या कहती है? क्या रुक्मणी श्री कृष्ण से मन महाभारत का बता, ये 7 जीत की 11 हारी, ये कैसे होया कमाल बता। रुक्मण बोली श्री कृष्ण से महाभारत का बता, 7 जीत की 11 हारी, वो कैसे होया कमाल बता। रुक्मण बोली श्री कृष्ण से महाभारत का, सेना का सेनापति खुद भीष्म पितामह, जिसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान, जीत जाओ तो मर जाना, मरने की भी गुंजाइश नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा उनके पास में, और आप कहते हो कौरवों की हार हुई? नहीं, पहले नंबर पर क्या सवाल पूछती है, क्या कहा? भीष्म पिता मह किरण में, भीष्म पिता मह किरण में, आर नहीं होनी थी तो सेनापति भीम कधोरे, ओ सत्य छोड़ी थी, 7
सात 11 में फर्क का गहरा जैसे संख्या दूरी थी बंधारी का बेटा देश की तरह दूरी थी महाभारत काल बता कैसे हो तुम्हारा बता रुकमण बोली बहुत बढ़िया बात ही भाई ने सुनाई है। रुकमण बोली श्री कृष्ण से महाभारत का हाल बता, 7 जीत की 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता। जब रुक्मिणी युद्ध करती है तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सुन वे कैसे हारे हैं। क्या कहा? कृष्ण की बाणी से ओ तेरी वीर की जान ओ मरदा की कर्म का फल ओ कृष्ण की बाणी से ओ तेरी वीर की जान। कर में भूल क्या था भूल क्या था तू सुन ले रुक्मिणी मेरी सभा जोड़ के पांडवों की उस दुर्योधन ने घेरी दादा दादा गुरु द्रोण उन मारी बोल बतेरी बोल बोलना दूर रहा उन बीर तलक ना फेरी खाना सभी सबने सभी सबने कर्म नफा हारी से तेरी वीर की चादर ओ मरदा की कहानी से कर्म का फल ओ कृष्ण की बाणी ओ तेरी वीर की और ये कहती है कि महाराज आप वहां युद्ध क्षेत्र में थे, मैं घर में बैठी सब नजारा देखूंगी और किसी ने नहीं कराया वो काम, आपने कराया जो कुछ कराया। लेकिन सारी दुनिया परमात्मा के रूप में आपको देखती है, ये स्वामी क्यों किया ऐसा? कर्ण इतना बड़ा बलशाली था, ऐसा धनुषधारी था, उसको कोई युद्ध क्षेत्र में मारने वाला नहीं था। आपने करवा सारा काम, क्या कहा 2 नंबर पर क्या लिखा? कर्ण कवारी कुंतिया कर्ण कवारी कुंतिया सूरवीर चाला था, कवचोर कुंडल इंद्र ले जा कुण मारने आना था, की के बाण पीठ पर लगे कानून गति का
कर्ण कुंती के अर्जुन और कर्ण कुंती के माँ जाए भाई थे अनजाने में जान डूब गई दोनों तो राही थे अभिमन्यु ने पानी बंजा उड़ सारे अन्यायी थे हो पाप के कारण ओ नष्ट जो कोट किला खाई थे महाराज ये रोड़ा था कि निमला रुक्मणी हर चीज का कोई रोड़ा नहीं था। रोड़ा था धर्म का और पाप का। धर्म जीत गया, पाप हार गया, इस तो बड़ा कोई जिक्र नहीं था। ये महाराज आप कहते हो वहां पर धर्म नहीं छोड़ा गया कि किसने छोड़ा? अरे एक गुरु के दो शिष्य हों, उस अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा ग्रहण करी, धनुष बाण चलाने की विद्या में निपुण हुआ। क्या उसका यह धर्म बना था कि अपने गुरु के ऊपर तीर चलावे? क्या अर्जुन ने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तीसरे नंबर पर क्या सवाल करती है, क्या कहा? साजला गुरु साजला दोनों का था, गुरु साजला दोनों का था। सपन पुचकारणिया गुरु द्रोण की कर बातें होया अर्जुन मछ मारणिया पावन दक्षिणा 19 पल करती एक छोटा सर तारणिया। कौन धर्म हारणिया गुरु द्रोण सब पे, गुरु द्रोण सब पे ये चुप करता ये बोल बता। वो रुक्मण बोली श्री कृष्ण से महाभारत का ये साथ जिंदगी जा रहा है, वो कैसे हो कमाल बता। वो रुक्मण बोली श्री कृष्ण से दुर्योधन की चाल कुबड़ी, दुर्योधन की चाल कुबड़ी या कत्ते पे पड़री थी। जिसने कजा खान की खतरी कड़ी कड़ी तड़री थी। आपस के मां पैर भावना गत्ता डाल तड़री थी। गंधारी अनपुती होगी वो सार पुत्र चलरी थी।
और दामन मरने कर्म का पड़े ओ दर्शन की मालिका ओ जरबीर की तार ओ कृष्णा तेरी मुरली दे भला को निनतदा ओ कृष्णा तेरी मुरली दे भला को निनतदा ओ धरती से सितारे नचते सारे भगत प्यारे नचते सितारे नचते सारे भगत प्यारे नचते ओ राधा जी मीरा नची सारा आलम नचता ओ कृष्णा तेरी मुरली दे भला को निनतदा ओ कृष्णा तेरी मुरली दे भला को निनतदा। आखिरी नंबर पर रुक्मण पूछती है महाराज क्या पता था उड़े ने बोला रुक्मण बहुत समझा मन दुर्योधन को बहुत समझा युद्ध होने से पहले भी जरा आपस के बैर विवाद से नफा किसी को है लेकिन मानी नहीं। ये महाराज क्या बता था आखिरी नंबर पर क्या पूछती है क्या पता? मामा सुगनी और सुशर्मा मामा सुगनी और सुशर्मा छल पल में पूरे थे अड़ी भीड़ में ओटड़िया सो सूर्य थे महाभारत के युद्ध के मां पता किसके दल पूरे लक्ष्मी चंद गुरु कयाते महाभारत का हाल बता जीत की ग्यारा वो कैसे होता अरे बोल मेरी तकदीर में क्या है तेरे हम सफर ये तो बताओ जीवन के दो पहलू हरियाली और रास मेरे प्यार की मंजिल तो बतला तुझको है पता जीवन के दो पहलू हरियाली और हरियाली और के रुक्मिणी क्या कहे थी कि द्रोणाचार्य का कोई कसूर नहीं था, उस लड़ाई में बेकसूर मारा गया कि उसको भी कर्म से एक जगह गिरा था। क्या लिखा है चौथे नंबर पर पंडित मानीराम? शोक है डंडी मारे डांडी मारे न्यू धरती पति से गुरु द्रोणते साधला था जड़ एक लव्वे की कटी से सच्चा ब्राह्मण क्षत्रिय आत्मा अन्याय में लठी से हो जन्म देने ओ काम सुसना कृष्ण की ओ गंगा तेरा पानी ओ बहता जाए ओ युगो युगो से देश ओ तुमसे जीवन ओ गंगा तेरा पानी ओ धर धर बहता जाए
सौ के डांडी मारे न्यू धरती पाटी से हाँ गुरु द्रोण ते साझला था जड़ एकलव्य की काटी से सच्चा ब्राह्मण क्षेत्र हाथ में अन्याय ने लाठी से जन्म लेने काम से जाना पर पढ़ने जाती से लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति जन्म जन्म गानी से जामन मरण कर्म का फल या कृष्ण की बाणी